नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ये धनिया जो कि लगभग 40 दिनों का हो चुका है और अभी चल रहा है अक्टूबर का लास्ट वीक जो कि लगभग दिवाली और छठ का बीच में है। इस समय में अगर आपका धनिया निकलता है तो मार्केट में इसका डिमांड और रेट काफ़ी अच्छा होता है। अभी हमारे एरिया में लगभग ये 150 से 200 रुपये केजी घर से ही लेके जा रहे हैं धनिया को, और मार्केट में थोड़ा सा और हाई रेट है। तो आपको सही समय में धनिया लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट का रेट जो धनिया का होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर आज 200 रुपये चल रहा है तो कल शायद वो तुरंत 100 रुपया हो जाए या उससे भी कम हो जाए। तो इस तरह का मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। इसी कारण आपको धनिया के लिए मार्केट का भी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर अच्छा क्वालिटी का आपको धनिया निकालना है तो सबसे पहले आपको मिट्टी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का जो धनिया लगा हुआ है वो लगभग इस तरह का मिट्टी में है। देखिए, बहुत रेतीला मिट्टी है। इस तरह का अगर रेतीला मिट्टी मिल जाए धनिया के लिए तो काफ़ी बेहतर होता है। उससे होता है कि इसका रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। रूट सिस्टम अगर ज़्यादा अच्छा होता है तो धनिया का वजन काफ़ी बेहतर होता है। थोड़ा सा नमी कम हो गया है जिसके कारण पूरा उखड़ नहीं पाया, लेकिन देखिए इतना में ही कितना अच्छा रूट है इसका। तो अगर आपका रूट सिस्टम धनिया की खेती में अच्छा होता है तो वजन बहुत बेहतर पकड़ता है आपका धनिया। रेट थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो इस वजह से मेकअप हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं इस साइड का जो ये धनिया है इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इसका नीचे भी काफ़ी मोटा हो चुका है स्टेम। हर चीज़ बहुत बेहतर है, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। लेकिन जस्ट इसके बगल में आप देखिए पौधा कितना छोटा छोटा है। इस तरह का अनइवन ग्रोथ होता है जब इसमें घास बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि यहाँ का घास देखिए काफ़ी कम है, लेकिन इस जगह में वीड हटवाने के बाद भी काफ़ी घास है। या फिर आप खाद देने में गलती करते हैं, जैसे कि इस एरिया में ज़्यादा यूरिया या जो भी आप डीएपी दिए या बाद में जो ग्रोथ स्टिमुलेटर स्प्रे किए वो इधर ज़्यादा पड़ गया और इस तरफ में इवनली नहीं पड़ पाया, उस वजह से इसका ग्रोथ दब जाता है। या फिर जो है सीड जर्मिनेशन इधर का थोड़ा लेट हुआ होगा। या ये हो सकता है कि आप इसमें यूरिया दिए या फिर डीएपी दिए, लेकिन आपका जब इसमें आप पटवन किए, इरिगेशन किए, तो वो पानी इसमें अच्छे से मिल नहीं पाया, तो उस वजह से ग्रोथ अनइवन हो जाता है। इस पर यही दिक्कत हुआ हम लोग का खेत में, क्योंकि बेड सही से बन नहीं पाया। जब यहाँ धनिया हम लोग बोए थे और बेड इसका बनवा रहे थे जिस दिन, उस दिन बारिश होने लगा, जिस वजह से मिट्टी ऊपर नीचे रह गया। आप देखिएगा यहाँ थोड़ा स्लोप दिख रहा होगा आपको। जैसे जैसे दूर जाएंगे एक तरह से ये नीचे की तरफ स्लोप हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है अगर आप सही से खेत रेडी करके धनिया को नहीं बोएंगे तो। धनिया की खेती में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम होता है दोस्तों, धनिया का पत्तों का पीला पड़ जाना। इस तरीके से पीला होने लगते हैं धनिया। और खास करके जो जैसे कि यहाँ पानी जाता है, ये मेन बेड है, तो इसके जो बगल वाला बेड होता है इस तरीके में ज़्यादा पीला पड़ने का शिकायत होता है। इसका मेन कारण होता है कि इसमें भी पानी नमी बना रह जाता है, इसमें भी नमी रह जाता है। तो धनिया का पत्ता पीला पड़ने का दो रीजन होता है, या तो नाइट्रोजन का कमी हो रहा है यानी यूरिया कम पड़ा है या गोबर खाद कम मिला है, या फिर पानी ज़्यादा हो जा रहा है। इस बार का खेत में तो हम लोग का बहुत कम ही पीला हुआ, क्योंकि इससे पहले जो किए थे, इससे पहला शिफ्ट में, उसमें हम लोग सीख गए थे किस तरह से इसमें फर्टिगेशन करना है और वाटर मैनेजमेंट। तो पीला तो इस बार धनिया नहीं हो पाया, पर वो होता है बहुत ही धनिया के खेतों में। पर इस बार हम लोग का प्रॉब्लम हुआ जर्मिनेशन लेट कुछ कुछ हुआ, जिस वजह से आप देखिएगा कहीं ज़्यादा बढ़ गया है धनिया, कहीं बढ़ ही रहा है, अभी तक निकल ही रहा है। पर साथ में हम लोग अब इधर का हार्वेस्ट भी कर दिए जहाँ जहाँ बड़ा था, क्योंकि अभी दिवाली के जस्ट बाद छठ का मार्केट है तो काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है धनिया का। और आज ये सभी हार्वेस्ट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा धनिया का ग्रोथ हुआ है सर। ये धनिया काफ़ी वेट भी पकड़ रहा है। जो आप अगस्त में लगाते हैं और सितंबर में हार्वेस्ट होता है, उसके कंपैरिजन में आप सितंबर में लगाएंगे और अक्टूबर में हार्वेस्ट होगा, तो अक्टूबर में जो हार्वेस्ट होता है जैसे कि ये सब, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इन सब का वेट ज़्यादा होने का मेन कारण होता है कि इसमें सड़ता कम है पत्ता, तो जो नीचे का पार्ट है, ये सब पार्ट, ये सब है रह जाता है। लेकिन बरसात में जब लगाते हैं तो लगभग ये सब सारा हट जाता है, सिर्फ ऊपर के जो ये दो तीन पत्ते हैं यहाँ से यही रह जाते हैं, जिस वजह से वजन काफ़ी कम हो जाता है। अगर बरसात में आप धनिया हार्वेस्ट करते हैं, चाहे कितना भी मैनेज कर लीजिए, बरसात का धनिया थोड़ा सा खराब हो ही जाता है। धनिया दोस्तों आपको सही समय में हार्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप
जैसे कि बरसात में 30 से 35 दिनों में जो सितंबर में लगता है या फिर सितंबर में हार्वेस्ट होगा या अगस्त में लगता है, इन सबको अब 30 से 35 दिन में रेडी हो जाता है। पर अक्टूबर वाला मैक्सिमम 40 दिन जाता है मुश्किल से। जैसे कि हम लोग का ये धनिया भी लगता है 37 या 38 दिन हुआ है अभी, क्योंकि अगर आप इसे सही समय में हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इस तरीके से धनिया में फूल होने लगता है। देखिए इस तरीके से। अब इसका ना ही आप खुद भी यूज कर सकते हैं, ना ही मार्केट भेज सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। देखिए इसी कारण सही समय में धनिया का हार्वेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों धनिया की खेती में अगर आप सब कुछ सही करते हैं, जैसे कि फर्टिगेशन सही से कर रहे हैं, आप वाटर मैनेजमेंट सही से कर रहे हैं, हर चीज़ सही है, उसके बावजूद इस तरीके का जो घास है ये काफ़ी जल्दी पनप जाता है धनिया की खेती में। और ख़ास करके हम लोग के जो ये खेत है इसके जस्ट बगल में देखिए एक बगीचा है, जिस वजह से इसमें छाया पड़ता है और शेड में घासों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ देखेंगे कि आपको धनिया कम दिखेगा और घास ज़्यादा दिखेगा, जबकि इसमें सही समय पे सिलेक्टिव हर्बिसाइड अप्लाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से इन जगहों में तो घास नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर शेड की वजह से घास हावी हो गया है। तो ऐसे जगहों में मतलब हार्वेस्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा धनिया का, और धनिया का ग्रोथ भी काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको सही खेत का चुनाव भी करना बहुत ज़रूरी होता है धनिया की खेती में, क्योंकि ये एक तरह का कैश क्रॉप है। आपको 30 से 35 दिनों में डबल ट्रिपल या फिर 4 से 5 गुना भी पैसा दे देता है धनिया। आपको इसके मार्केट को अगर आप समझ जाते हैं और 30 से 35 दिनों में आप हार्वेस्ट कर देते हैं तो आप समझिए काफ़ी अच्छा पैसा इसमें बहुत जल्दी कमा सकते हैं धनिया से। आमतौर पर धनिया का रेट लगभग जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन जैसे छठ बीतता है उसके बाद इसका रेट गिरने लगता है धीरे धीरे। वेट तो अब जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो निकलेगा वेट उसका ज़्यादा होगा और मेहनत भी कम होता है, लेकिन रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो कोई खास फायदा इधर है नहीं, लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त में निकालते हैं तो इधर वेट कम हो जाता है, पर इसका रेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाता है मार्केट में। तो दोस्तों अगर आप भी धनिया की खेती करके 30 से 35 दिनों में डबल या ट्रिपल पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ कुछ छोटे छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि वीड मैनेजमेंट कीजिए, फर्टिगेशन मैनेजमेंट कीजिए, वाटर मैनेजमेंट सही रखिए। और इन सबसे बढ़कर है कि आप अपने एरिया के मार्केट को पहले समझिए कि किस समय आपके मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, आपको रेट कब मिलेगा, और किस तरीके से आपके एरिया में हार्वेस्ट होता है उसका भी ध्यान रखना है।